हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल माई स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि शरद पूर्णिमा कब है, और इस बार तो शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी का विशेष भोग खीर का लगता है, और चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर तो अमृत बन जाती है। चंद्र ग्रहण की वजह से इस बार क्या करना है, खीर बनेगी कि नहीं बनेगी, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो भक्तों देखिए, शरद पूर्णिमा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा त्योहार है, और जो वैष्णव भक्त, गौड़ीय भक्त हैं और जो ठाकुर जी के प्रेमी हैं, उनके लिए तो शरद पूर्णिमा एक त्योहार से कम नहीं होती। शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी के भक्त चावल की खीर बनाते हैं, और खीर का ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि खीर बनाने के बाद हम उसे रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आलोकित होता है। इस वजह से उसकी किरणों से अमृत के समान औषधीय गुण निकलते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, तो उसमें चंद्रमा की किरणें जो हैं पड़ती हैं, जिससे वह खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी भी तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तु हैं, जिसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, साथ में कुंडली का, चंद्र दोष का निवारण भी हो जाता है। और जब हम उस अमृत तुल्य खीर को ग्रहण करते हैं तो हमारी देह भी अमृत हो जाती है। परंतु इस बार शरद पूर्णिमा पड़ रही है, और शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है, लेकिन उससे पहले हम यह जानते हैं कि शरद पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। आप सब लोग तो जानते ही हो कि अगर आप वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं, या राधा वल्लभ मंदिर में जाते हैं, या राधा रमण मंदिर में जाते हैं और सब ठाकुरों के दर्शन करते हैं, तो ठाकुर जी के भक्त, ठाकुर जी के प्रेमी तो जानते ही हैं कि शरद पूर्णिमा का दिन तो बहुत ही बड़ा दिन होता है। क्योंकि आज के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन साल में सिर्फ एक ही बार हमारे बांके बिहारी बांसुरी धारण करते हैं, और भक्त लोग बांके बिहारी जी को चांदी की बांसुरी भी चढ़ाते हैं। और बहुत ही किस्मत वाला और बहुत ही कोई विरला भक्त ही होता है जिसकी बांसुरी ठाकुर जी धारण करते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी ने किया था महारास। अगर आपने भागवत पढ़ी है या सुनी है या भागवत का अध्ययन किया है, तो आपको पता ही होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन हमारे ठाकुर जी ने महारास किया था। एक होता है रास और एक होता है महारास। और महाराज जो मेरे ठाकुर जी ने किया था, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को किया था, जिसमें करोड़ों गोपियां थी, और कृष्ण ने भी, हमारे ठाकुर जी ने भी करोड़ों रूप धारण किए थे और करोड़ों गोपियों के साथ रास किया था, जिसको महारास के नाम से बुलाया जाता है। जितनी ही गोपियां थी, यानी कि करोड़ों गोपियां थी, और करोड़ों ही कृष्ण के रूप थे। आप यूं समझिए कि जो महारास है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठाकुर जी ने महारास किया था। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा पर ग्रहण लग रहा है, तो जो ग्रहण है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को 1:06 पर शुरू होगा, और रात 2:22 पर इसका समापन हो जाएगा। और यह इस साल का आखिरी ग्रहण है। अभी अभी सूर्य ग्रहण भी होकर गया है, और साथ ही साथ अब चंद्र ग्रहण है। आप लोग भी जानते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो मंदिरों के पट जो है बंद हो जाते हैं, और पाठ पूजा भी है जो वो निषेध हो जाती है। ऐसे में भगवान की पूजा नहीं होती, मंदिरों में भी भगवान के दर्शन नहीं होते, सभी मंदिरों के पट भी बंद हो जाते हैं। मंदिर कोई भी हो, चाहे वो हमारे घर का मंदिर भी क्यों ना हो, आप लोग जानते हैं कि जब कोई ग्रहण लगता है तो उसका सूतक लग जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक जो लग रहा है वो लग रहा है दोपहर 3:15 पर, यानी दोपहर 3:15 पर सूतक काल शुरू हो जाएगा,
और जब चंद्र ग्रहण रात्रि 2:22 पर समाप्त होगा तब इसका भी समापन हो जाएगा। तो जब सूतक लग जाता है तो ऐसे में खाना पीना भी निषेध हो जाता है। तो आप पाठ पूजा नहीं कर सकते। सूतक लगने के बाद आप पाठ पूजा नहीं कर सकते, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर जो आपके इष्ट देव हैं आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, या जिस मंत्र का भी आप जाप हमेशा करते हैं उस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं, परंतु पूजा आरती वगैरह नहीं की जाती। अब प्रश्न यह उठता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब हम खीर बनाते हैं तो इस बार चंद्र ग्रहण की वजह से खीर बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए भक्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 बजे तो मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे और खीर बनती है रात्रि को, परंतु इस बार चंद्र ग्रहण लगने की वजह से रात्रि में खीर कैसे बनाएंगे। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो सूतक काल शुरू होने से पहले, यानी कि दोपहर 3 बजे सूतक काल शुरू होगा, उससे पहले आप खीर बनाकर रख लीजिए और उस खीर में तुलसी के पत्ते डालकर रख के आप फ्रिज में रख दीजिए। और जब रात को 2:22 पर यह चंद्र ग्रहण समाप्त होगा तब स्नान करने के बाद आप वो खीर चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि रात 2:22 पर जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा तब आप फटाफट से जल्दी आप खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। अगर इन दोनों तरीकों से भी आप खीर नहीं बना सकते तो आप इस बार खीर बनानी रहने दीजिए और सुबह जब शरद पूर्णिमा शुरू होगी, सुबह नहा धोकर ठाकुर जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाकर उनको अच्छे से सफ़ेद रंग की खीर, जो भी बनाना चाहे आप सफ़ेद रंग की, उनको कोई मिठाई या फिर खीर सुबह खिला सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में आप मत रखिए। इसका दूसरा कारण ये हो सकता है। इसका एक तीसरा तरीका भी है, जैसे आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी कि 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात को बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू होगी, उस समय खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्र अस्त प्रातः 4:42 पर होगा, यानी कि आपके पास कुछ टाइम है, आप उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। चंद्र अस्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। खीर बनाकर चंद्र ग्रहण के समय आप चंद्रमा की रोशनी में गलती से भी खीर को चंद्रमा की रोशनी में मत रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय जो है चंद्रमा से दूषित किरणें निकलती हैं जो कि आपके शरीर के लिए, आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए चंद्र ग्रहण में रखी हुई खीर आप गलती से भी ना खाएं। तो भक्तों, यह थी जानकारी कि शरद पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं और चंद्र ग्रहण में हमें खीर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो इस वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर यह आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजिए, ताकि शरद पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी जो है उनको भी समझ में आ जाए। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी दूसरी जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। अपना ध्यान रखिएगा।